हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ की मैगज़ीन पत्रिका दर्पण में कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो भविष्य में एग्ज़ाम होंगे उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित कुछ समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। बहुत अच्छे सब क्वेश्चन है, तो हमने कहा शेयर किया जाए आप लोगों से। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखें। कह रहे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया कार्यक्रम द्वारा आयोजित पहले जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या लगभग 718 है। हिम तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक संख्या किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में है? लद्दाख में। फिर दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया। निम्नलिखित विभूतियों के नामों पर विचार कीजिए। जननायक, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव। कार्य उपरोक्त में से कितनों को वर्ष 2024 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो पांचों को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। समाचार की सुर्खियों में रहा चुशुल क्षेत्र मुख्य में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में स्थित है? तो ये है लद्दाख में चुशुल। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समाचारों की सुर्खियों में रहा व्यास जी का तहखाना किस शहर में स्थित है? कहाँ? वाराणसी में। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने भैंसों या बुलबुल की पारंपरिक लड़ाई को अधिकृत तौर पर फिर से प्रारंभ करने की पहल की है? तो असम। देखिए कौन सा? भैंसों या बुलबुल की लड़ाई। फिर कह रहे हैं प्रयोगशाला में विकसित मांस के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यह कौन सा? प्रयोगशाला में विकसित मांस शाकाहारी है। देख रहे हैं क्या है? अगर प्रयोगशाला में मांस विकसित है वो शाकाहारी। देखिए फ्रेंड्स, ये अप्रैल मंथ की पत्रिका दर्पण है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह समर्थित पार्वती, काली, सिंध, चंबल ERCP लिंक परियोजना का हिस्सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान। फिर कह रहे हैं 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 में निम्नलिखित में से किसे एल्बम ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान किया? अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट मिडनाइट के लिए। फिर कह रहे हैं अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या सही है कि ये सभी उनके गीत संग्रह मिडनाइट को 66वें ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया है। टेलर विश्व की पहली ऐसी शख्स हैं जिनके बाद 4 गीत संग्रहों को एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। टेलर स्विफ्ट ने कुल 14 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, तो इसमें सभी सही हैं। 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किससे प्रदान किया गया? तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है माइली साइरस के गीत फ्लावर को। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 भारतीयों को मिले पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? देखिए ये कह रहे हैं तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन 3 ग्रैमी पुरस्कार, ये सही है। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया 2 ग्रैमी पुरस्कार, ये भी सही है। शंकर महादेवन 2 ग्रैमी पुरस्कार, ये गलत है। गणेश राजगोपालन 1 ग्रैमी पुरस्कार, तो ये दूसरा वाला सी गलत। फिर कह रहे हैं 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी का ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? तो दिस मोमेंट, सिर्फ शक्ति बैंड को। फिर 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों प्रचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित अबंडस इन मिलेट्स को 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के नामित किया गया। बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड पश्तो को मिला, तो इसमें दोनों सही है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 7 फरवरी 2024 को स्थिति के अनुसार उनके कौन झारखंड का मुख्यमंत्री? चंपाई सोरेन लेटेस्ट का। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद? उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसकी विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। सही है। फिर कह रहे हैं यह कानून उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित पर लागू नहीं होगा। भारतीय संविधान के नीतिगत सिद्धांतों के संबंधित अनुच्छेद 44 में सारे देश में नागरिक संहिता अपनाए जाने की अपेक्षा की गई। उत्तराखंड, ठीक, तो इसमें कौन सा सही? इसमें सभी सही। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन पी देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर आधारित है। इसमें सभी सही है, चारों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारत सरकार ने किस देश की सीमा से लोगों के वीजा युक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया? म्यांमार। फिर अगला क्वेश्चन चुनावी बांड योजना के सर्वोच्च न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय हाईलाइट है। चुनावी बांड योजना को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस बारे में निम्नलिखित में से किस कानून
में किए गए संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया। आयकर अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, कंपनी अधिनियम, तो ये तीनों पे ठीक है। क्या? आयकर अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, कंपनी अधिनियम। अगला प्रश्न क्या करें? फरवरी 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व में कहाँ बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा निर्माण कराए गए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। इंपॉर्टेंट है ये भी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान में? 93 में। अगला प्रश्न करें मुख्य साहित्यकारों के नामों पर विचार कीजिए। संस्कृत साहित्यकार जगत गुरु रामभद्राचार्य, उर्दू साहित्यकार गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा। देख लीजिए क्वेश्चन ये पूछा गया कि गुलजार जी का क्या नाम है, वास्तविक नाम? संपूर्ण सिंह कालरा। पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग उठा के पीसीएस का पेपर देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। अप्रैल 2024 की मैगजीन है, इसमें देखिए। फिर कह रहे हैं हिंदी उपन्यासकार मृदुला गर्ग, तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन, उपरोक्त में से कितनों को 58 में 98 ज्ञानपीठ से चयनित किया गया है? तो इसमें यही दो लोग हैं। ठीक है, ये 21वां प्रश्न। ठीक है, तो ये दो लोग हैं। ठीक है, कह रहे हैं फिर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान में संलिखित किन विषयों को शामिल किए जाने का लक्ष्य? सबको न्याय, नव भारत, नव संकल्प, विधि जागृत अभियान, न्याय सेतु। तो इसमें कौन सा है? 22 में है डी, मतलब सभी। फिर कह रहे हैं 23 में सर्वोच्च न्यायालय विधेयक सेवाएं समिति के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है? 23 का सी। तो 23 का सी यही है, सही नहीं है कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये गलत है, सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए कार्यक्रमों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सौभाग्य योजना, मिशन पोषण 2 तथा सक्षम आंगनबाड़ी। उपरोक्त में से कितने कार्यक्रमों ने 2013-14 से 2022-23 के बीच भारत में भूमि से 24.82 करोड़ लोगों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन है इसमें? हमको लग रहा सभी है। 24 का सी, मतलब 1 2 3 4। फिर अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए ना, कह रहे हैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में आयोजित पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वोत्तम नवोन्मेष पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो क्या उसका नाम? उसका नाम है स्वामित्व। ठीक है, फिर देखिए कह रहे हैं 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति निम्नलिखित में से किस विषय पर अपनी रिपोर्ट भारत को सरकार को सौंपी? तो इन्होंने सौंपी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन इसरो पे है। ठीक, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन इसरो पे। फिर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को नॉटी बॉय तथा स्मार्ट बॉय कहा जाता है? GSLV F-14। फिर कहना अभी हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टलों पर विचार कीजिए। नेविगेट पोर्टल, प्रेम सेवा पोर्टल, स्थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए राष्ट्रीय पंजीका विकास, केंद्रीय संचार ब्यूरो। कह रहे हैं निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहले हैं? तो इसमें 1 2 3 4 सभी पहले हैं। अगला क्वेश्चन, ओडिसियस नामक एक अंतरिक्ष यान अभी हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। यह यान किस देश का एक वाणिज्य यान है? देख रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओडिसियस अंतरिक्ष यान है ना, दक्षिणी ध्रुव पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद पर पराजित प्रत्याशी को विजयी घोषित करने में नुकसान किस अनुच्छेद में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग किया? अनुच्छेद 142। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर कह रहे हैं ओपन AI द्वारा लॉन्च किए गए सोरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? सोरा एक कृत्रिम मेधा मॉडल है जो पाठ्य टेक्स्ट आधारित निर्देशों के अनुसार वास्तविक काल्पनिक दृश्य सृजित कर सकता है। सोरा केवल 30 मिनट तक की अवधि के टेक्स्ट टू वीडियो ही बना सकता है। सोरा बहु अभिलक्षणों के साथ जटिल दृश्य सृजित करने में सक्षम है। सोरा यह समझने में सक्षम है कि उसके उपयोगकर्ता ने क्या निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कि ऐसी चीज़ें भौतिक जगत में किस रूप में विद्यमान है। तो कह रहे हैं कौन सा असत्य? सोरा केवल 30 मिनट के तक की अवधि को टेक्स्ट टू वीडियो बना सकता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, स्थानीय निवासियों एवं प्रशासन के बीच विवादों में घिरी पंडाराम भूमि मतलब किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में है? पंडाराम भूमि कहाँ पर? लक्षद्वीप में। इंपॉर्टेंट
अगला प्रश्न, न्यायाधिकरण की शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्र के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। न्यायाधिकरण तो आसानिक अथवा कर विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं। पहल की मैगजीन ने देखी ये। फिर न्यायाधिकरण शासी कानूनों के तहत सरकार को कोई नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। न्यायाधिकरण गैर संवैधानिक निकाय है, यही गलत। ठीक है, क्या पूछ रहा है? असत्य, तो यही असत्य है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, भारत में संपोषणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहले प्रारंभ की गई राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से हेतु मिशन, जैविक मूल्य श्रृंखला विकास, नदियों के दोनों किनारों पर जैविक खेती का विकास। तो कौन सा है ये? 1 2 3 तीनों 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न करें, नारंगी का रंग, नारंगी रंग का मेढक पर्पल फ्रॉक कहाँ पाया जाता है? अन्नामलाई पहाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, स्वीडन में लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक मृदा ई सॉइल किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त हो सकती है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स होता है जहाँ जो खेती की जाती है बिना मिट्टी के। फिर कह रहे हैं, देखिए, डार्क एनर्जी के बारे में लिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक रहस्यमयी स्वरूप है जो ब्रह्मांड की समग्र ऊर्जा सामग्री का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी तथा 27% हिस्सा डार्क मैटर है। तो ये दोनों सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, भारत के किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर जो समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। पत्रिका दर्पण जो 2024 की मैगजीन, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए थे, हमने कहा शेयर किया जाए आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स। थैंक यू।